Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Survey Complete English Solution. This is your English tutor A.R. Gupta and आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आज का जो वीडियो है आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 एक 100 मार्क्स इंग्लिश फुल ग्रामर इसी तरह का एक प्लेलिस्ट बन चुका है। आप जाके इस प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे और जो क्लास 12 के स्टूडेंट है PSCB एग्ज़ाम 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद प्लेलिस्ट है। टू द पॉइंट पढ़ाया गया है और इसमें दिया गया है। देखिए, आज मैं वर्ब ख़त्म कर दिया था पिछले क्लास में, अब मैं टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो टेंस पढ़ाऊंगा तो टेंस का बेसिक फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल ही नए अंदाज में टेंस पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअली कुछ लोगों ने बेसिक वीडियो देखा होगा तो फिर भी ये वीडियो देख सकते हैं, पहले उनको देख लेंगे तब ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और उस वीडियो से तो और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए पहले उस वीडियो को देख के फिर उस वीडियो को देखेंगे। सो अगर मैं शुरू करूँ टेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा फ्रॉम वेयर द स्ट्रक्चर्स डिराइव्ड फ्रॉम वेयर द स्ट्रक्चर्स केम। ठीक है, इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है। इसके पहले हम एक चार्ट बनाएंगे। देखिए, V1 का, V2 का, V3 का, V4 का, V5 का। V4 हमेशा प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट, जो कि पुलर फॉर्म में होता है, ये हमेशा याद रखना। V2 क्या होता है? हमेशा V5 क्या होता है? ये भी प्रेजेंट होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, ये मेरा पास्ट होता है जो कि SP दोनों होता है। ये मेरा परफेक्ट होता है, SP होता है। ये मेरा कंटिन्यूअस होता है जो कि SP होता है। इतने याद रखेंगे आप। इतने याद रखने के बाद टू डू वर्ब आपको मैं बताया था, वर्ब के क्षेत्र प्राइमरी ऑक्सिलरी में कुछ करना। टू डू मतलब कुछ करना। डू, डज, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। टू बी कुछ होने के सेंस का वर्ब, कुछ होना दर्शाता है। इसमें देखिए, बी तो बेस्ट फॉर्म है ही, इज एम आर को लेके चलते हैं, इज एम आर। इसमें वाज ओवर को लेके चलते हैं, इसमें बीन को लेके चलेंगे, इसमें बीइंग होगा, इसमें ब्लैंक होगा। टू हैव का हिंदी होता है कुछ पास होना, कुछ या कुछ रखना। ठीक है, टू हैव, हैड, हैविंग, हैज, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं टेंस का जो स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगा ना, इसी सारे वर्ब से करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब 1 हमेशा प्रेजेंट होता है, पुलर होता है। वर्ब 2 पास्ट से सिंगुलर पुलर, वर्ब 3 परफेक्ट सिंगुलर पुलर, कंटिन्यूअस सिंगुलर पुलर, प्रेजेंट में सिंगुलर होता है। इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, आपको पता होगा शुरू से बचपन से इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट। और आपको पता होगा कि इम्परफेक्ट टेंस भी होता है। चलिए ये भी लिख देते हैं। आपको पता होगा शुरू से परफेक्ट टेंस भी होता है। चलिए ये भी लिख देंगे। आपको शुरू से पता होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। चलिए ये भी लिख दिया। देखिए, पहला टेंस इंडेफिनिट होता है, जिसको मैंने इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर निकाला आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस
हैव वर्ब प्लस V3 V4 V3 V4 ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म सिंस प्लस टाइम। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे इसके साथ, देखिएगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 V5, आप बचपन से पढ़ते रहे हो, सब्जेक्ट प्लस V1 होता है V5 होता है, लेकिन ये V1 V5 आया है कहाँ से, ये आज मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा। एज लाइक मैथमेटिक्स आई विल प्रूव, ओके, एज लाइक मैथमेटिक्स। देखिए V1 पुलर होता है, ठीक है, और V5 पुलर होता है, सॉरी V1 प्रेजेंट होता है, V5 प्रेजेंट होता है। तो ये प्रेजेंट है ना जी, तो प्रेजेंट में V1 V5 लगेगा, प्रेजेंट में क्या लगेगा, V1 V5 लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट में V1 V5 लगेगा प्लस अदर वर्ड। क्यों लगेगा V1 V5? क्योंकि देखिए V1 प्रेजेंट में पुलर होता है और V5 सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट फॉर्म को लेंगे तो प्रेजेंट यहाँ लिखा ही हुआ है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, हमेशा V1 V5 लगाते हैं। चलिए क्लियर हो गया। चलिए हम पास्ट में V2 लगाएंगे। V2 लगाते भी आपको पता भी होगा, लेकिन आपको पता नहीं है ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया है। देखिए अभी पता चल जाएगा आपको स्ट्रक्चर कहाँ से है। फ्यूचर टेंस की बात करते हो, फ्यूचर के किसी भी टेंस में हमको शैल विल का प्रयोग करना है। शैल विल प्लस V1। अब शैल विल मेरा एक क्या है, शैल विल मोडाल है, इसको यहाँ मैंने लिखूँगा तो उसके बाद हमेशा V1 आएगा, मोडाल के बाद हमेशा V1 आता है। इसमें देखिए प्रेजेंट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म। बी फॉर्म का प्रेजेंट फॉर्म देखिए, प्रेजेंट EJMR है, V5 में कुछ नहीं है, तो प्रेजेंट में EJMR लगाइए। जब हमेशा से लगाते भी आया है, लेकिन फ्रॉम वेयर द स्ट्रक्चर के आपको पता नहीं है। V4 आया, OW आया। पास्ट में क्या आया, पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 आया। देखिए वहाँ देखिए स्ट्रक्चर, इसलिए बोर्ड पे मैंने सब लिख दिया है। पास्ट फॉर्म इसको बोलते हैं ना, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, तो पास्ट में वाज वर्ब को लगाएंगे प्लस V4 होगा प्लस OW होगा। फ्यूचर में देखिए हमेशा फ्यूचर में शैल विल लगाते ही लगाते हैं। शैल विल लगाया, उसके बाद बी अपना खुद बेस फॉर्म लेगा, V4 आएगा प्लस OW आएगा। प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस हैव फॉर्म। हैव फॉर्म देखिए, हैव वहाँ से यहाँ से डिनोट किया गया हुआ हैव, हैव, और देखिए हैव तो V1 है ना, हैव V1 मेरा प्रेजेंट है, हैज़ भी मेरा V1 है। हैव तो यानी कि हैव पहले लिखे, हैज़ लिखिए, या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो हैज़ हैव लिखिए, जो आपको समझना है सो लिखिए, ये दोनों ही सही है। प्लस V3 प्लस OW। क्यों हैज़ हैव लगा, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट में V1 है, ठीक है, प्रेजेंट V1 और ये भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो V1 V5 दोनों एक साथ लगेगा। पास्ट में हमेशा एक क्यों लग रहा है, क्योंकि पास्ट है ना, हैड प्लस V3 OW। फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस शैल है, विल है, प्लस देखिए शैल विल के बाद भी हैव का V1 क्या होता है, हैव V3 प्लस OW। अगर बोर्ड कट गया है तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये देखिए हैव का हैज़ हैव का V1 चेंज किया, हैव का प्रेजेंट फॉर्म हैज़ हैव प्लस V3। V3 जो है यहाँ पे, ये V3 बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमेशा से देखते आओ, तो हैव बीन, बीन आया कहाँ से, हैव बीन यहाँ V3 से निर्माण हुआ, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज इट इज़ फॉर सिंस प्लस टाइम। बहुत लोग को एज इट इज़ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ।
पास्ट में हैड हो जाएगा, यहाँ पे हैड के बाद बीन हो जाएगा, प्लस बिफोर हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस फॉर हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, प्लस टाइम हो जाएगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल विल तो लगेगा ही लगेगा, प्लस हैव प्लस बीन। शैल विल के बाद हमेशा V1 आएगा, हैव मेरा V1 है, बीन बिफोर, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, सिंस प्लस टाइम। ठीक है, यहाँ फ्यूचर में लिखा हुआ है, इस टेंस का फ्यूचर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट टेंस का शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस OW। यही मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, अगर किसी को नहीं दिखता हो तो देखिए। सबसे बड़ा बात है ना, आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो कि हाउ द स्ट्रक्चर डिराइव्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्ट्रक्चर बनाने का तरीका यही है, यही बनाने का तरीका है। यहाँ मैंने पहला वाला स्ट्रक्चर डू के फॉर्म से बनाया है, दूसरा वाला बी के फॉर्म से बनाया है, तीसरा वाला स्ट्रक्चर, पहला वाला स्ट्रक्चर जो आप देखते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज लगता है, डू डज डिड लगता है इंटरोगेटिव में, तो डू के फॉर्म का निर्माण किया गया है, तभी वहाँ V1 V5 लगाया गया। ठीक है, और बी फॉर्म के, हैव फॉर्म के और हैव फॉर्म के स्ट्रक्चर से बनाया गया। तो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल टेल आगे की कहानी क्या है, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मैं इधर हट जाता हूँ, बोर्ड इधर हट जाओ। चलिए, आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको। तो पहले फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। बहुत देखिए, बहुत आसान है, एक बार इसको और समझ लीजिए। V1 V5 प्रेजेंट, V2 पास्ट, सैल्यू लगाया, V1 लगाया, EZMR वहाँ प्रेजेंट, EZMR वाज और पास्ट, पास्ट फॉर्म में सैल्यू लगाया, बी लगाया, हैज़ है प्रेजेंट, हैड मेरा पास्ट, सैल्यू लगाया, हैव लगाया, V1 हैज़ हैव लगाया, बीन लगाया, बीन कहाँ से आया, तो V3 से बीन आया, क्या कि ए V3 होता है, ए परफेक्ट होता है, कंटिन्यूस होता है, ए परफेक्ट होता है, कंटिन्यूस होता है, ऑब्जेक्ट है, फॉर सिंस टाइम आया, हैड आया, पास्ट में बीन आया, BNN बीन, बिफोर आया, ऑब्जेक्ट आया, टाइम आया, सेल आया, सेल विल आया, हैव V1 आया, बीन आया। ठीक है, तो इस तरह स्ट्रक्चर का निर्माण हम कर लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर का जब निर्माण कर लिए तो हम जानेंगे कि बेसिकली टेंस होता क्या है, बेसिकली हाउ टू फॉर्म द स्ट्रक्चर। आई टोल्ड यू टेंस होता क्या है। तो अब आपको पता लग गया होगा स्ट्रक्चर से ही टेंस होता क्या है। टेंस इक्वल टू, उस वीडियो में आपको मैंने बहुत डिटेल जानकारी दी थी, टेंस इक्वल टू वर्ब। टेंस वर्ब होता है। अगर वर्ब की क्लास अच्छे से की हुई है ना, तो टेंस तो बहुत आपके लिए बहुत आसान क्लास है, बहुत ही आसान क्लास है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये सारे जो स्ट्रक्चर मैंने फॉर्म किए ना, all the structures I formed here with the help of verb only, with the help of verb only. It is the tense, it is the real tense, it is the real concept which I am teaching you. Nobody taught about on this YouTube platform, nobody taught in the offline coaching also, because I met so many English teachers, nobody taught exactly like me. So this is the real concept, and you have to support my channel. If you like the video, please like, share and subscribe. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, प्यारा सा लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सारे आदमी, सारे बच्चे को, सारे लोगों को मेरे चैनल से जोड़िए और देखिए कि इंग्लिश का क्या कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, फ्रॉम वेयर, बचपन से आप पढ़ते आए हो इस बात को, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि इंस्ट्रक्चर आए तो आए कहाँ से, पर मैंने आज पूरा राज खोल दिया आपके सामने। चलिए इस राज को फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और किसी को आप शेयर कीजिए, हर लोगों को शेयर कीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए कुछ राज और अभी खुलने बाकी है, टेंस का डिफिनेशन खुलना बाकी है, टेंस होता क्या है वो बाकी है। ये तो मैं बेसिक फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर डिराइव करके बताया। देखिए टेंस का बेसिक फॉर्मेशन कैसे होता है पहले जान लीजिए, क्योंकि बाकी लोग तो सब कुछ पढ़ाते ही है, स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ेंगे हम लोग। अगले वीडियो में डायरेक्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को जाना, फ्रॉम वेयर द बेसिक स्ट्रक्चर डिराइव। ठीक है, थोड़ा सा जान देखिए इसके डेफिनेशन को, और
देखिए टेंस का डिफिनेशन अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स in which we shows an action is to be done in present, past और फ्यूचर टाइम। टेंस वर्ब का फॉर्म होता है which shows, जो कि दर्शाता है an action is to be done in present, past और फ्यूचर टाइम। एक्शन को कब किया जाना है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर टाइम में। देखिए मैं बार बार बोल रहा था ना कि शैल, विल हर फ्यूचर में लगा देंगे। इसके पीछे का रीज़न आपको पता है क्यों शैल विल लगाएंगे? देखिए आज मैं उसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ आपको। देखिए बेसिकली हम ग्रामरियन ने टेंस दो ही दिया है, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता नहीं है, हमने टेंस बनाया है इनको, इसको ज़बरदस्ती। कैसे? देखिए V1, V2, V3, V4, V5, ये मेरा फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने क्या, टेंस ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ना भैया, टेंस ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो ये मेरा प्रेजेंट होता है, ये भी मेरा प्रेजेंट होता है, ये मेरा पास्ट होता है, ये मेरा परफेक्ट होता है, ये मेरा कंटिन्यूस होता है। तो इसमें फ्यूचर कहीं है? जब इसमें फ्यूचर नहीं है तो इसमें फ्यूचर कहाँ से आएगा? थोड़ा देर पहले मैंने लिखा टेंस इक्वल टू वर्ब होता है, एकदम सच बात है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, तो टेंस इक्वल टू वर्ब हो गया। तो जब इसको मैंने बोल दिया भी टेंस इक्वल टू वर्ब, तो टेंस बेसिकली टेंस आर टू टाइप्स, प्रेजेंट एंड पास्ट। देयर इज नो फ्यूचर टेंस, देयर इज नो फ्यूचर टेंस। तो हम क्या किए हैं, जैसे सपोज करो इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? टीचिंग कर रहा हूँ। और कल मैंने यही आपको टॉट किया था, और आगे आपको टीच करूँगा। और अब आप मुझे बताओ, टीचिंग इज गोइंग ऑन, तो डिफिनिट एक्शन है एक तरह से। टॉट ऑलरेडी फिनिश्ड एक्शन है, फिनिश्ड है, डिफिनिट गोइंग ऑन, डिफिनिट गोइंग ऑन। तो गोइंग ऑन जो एक्शन अभी हो रहा है तो वो तो टेंस है ही, क्योंकि एक्शन हो रहा है। जो एक्शन खत्म हो गया वो तो टेंस है ही, क्योंकि इन दोनों ने एक्शन का पूरा कंप्लीट किया है। एक्शन कंप्लीट किया है, हो रहा है या ख़त्म हो गया है। बट कल मैं आपको टीच करूँगा, हो सकता है कल मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, हो सकता है कल टीच नहीं करूँ। आप मेरी मदद करोगे तो आप मेरे पास नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं किया, मैं आपके पास नहीं, आप मदद नहीं हुई। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, फ्यूचर को टेंस नहीं मानते। ये फ्यूचर जो है अनसर्टेनिटी को दर्शाता है, अनसर्टेन होता है, ठीक है। काम होगा नहीं होगा, यू डोंट नो। फ्यूचर इज इक्वल टू अनसर्टेन, सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज टेंस। सो शैल विल का यूज़ करके इसको हम, शैल विल एक मॉडल वर्ब है, इसको हम यूज़ करके उसको टेंस बनाते हैं, और हमेशा गिवन का यूज़ करते हैं। एक कंसेप्ट है, दिस इज द रियल कंसेप्ट। टेंस दो क्यों होता है भैया, प्रेजेंट पास्ट क्यों होता है? कि प्रेजेंट में काम चल रहा है तो बता सकते हैं कि काम अभी हो रहा है, और पास्ट में काम बीत चुका है। पास्ट में तो परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, काम बीत ही चुका है, और प्रेजेंट में कंटिन्यूस है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम नाम पर चर्चा करें, टेंस का नामकरण कैसा हुआ। तो आपको पता है सबको, इंडेफिनिट अभी मैंने बताया, इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट इम्परफेक्ट होता है। इम्परफेक्ट को आप क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो, या कंटिन्यूस भी बोल सकते हो। परफेक्ट भी बोल सकते हो, परफेक्ट कंटिन्यूस बोल सकते हो। तो हाउ इट इज़ नेम्ड एंड हाउ इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, परफेक्ट इम्परफेक्ट को परफेक्ट क्यों करते हैं, सबका नाम के पीछे व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द नेम ऑफ टेंस। आप जब अपने घर में किसी बच्चे का गोलू मोलू सोलू भोलू रखते हैं तो भी कोई रीज़न रखते हैं ना, कि गोल है तो गोलू रखेंगे, अच्छा है, प्यारा है, रिंकी पिंकी डिंकी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट को इंडेफिनिट कहते हैं।
इंडिफिनिट को क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट। क्यों बोलते हैं इंडिफिनिट? चलिए बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और इंग्लिश अभी कंप्लीट इंग्लिश सोल्यूशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। आपका अपना खुद का चैनल है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए मैंने बोला सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो देखिए तो सन जो पूरब में उगता है, सूरज जो पूरब में उगता है, आप मुझे बताओ सूरज पूरब में कल उगता था, परसों उगता था, परसों उगेगा और आज नहीं उगेगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। देखिए सूरज पूरब में कल भी उगता था, आज भी उगता है और परसों भी उगेगा। कल भी उगेगा, आज भी उगेगा, परसों भी उगेगा। एक इंडिफिनिट एक्शन है। ये कैसा एक्शन है? इंडिफिनिट एक्शन है। मतलब एक्शन ना तो चल रहा है ना तो गोइंग ऑन है, एक्शन ना तो गोइंग ऑन है, एक्शन ना तो फिनिश्ड है इस टाइम लाइन पे, एक्शन ना तो चल रहा है, एक्शन ना तो फिनिश है। एक टाइम लाइन बनाया, मतलब ये प्रेजेंट का टाइम लाइन है और इधर जो है सारा पास्ट है, पास्ट का एरिया है, इधर जो है फ्यूचर का एरिया है। एक्शन ना प्रेजेंट में चल रहा है ना बीत चुका है, तो वैसे एक्शन को हम इंडिफिनिट एक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट एक्शन। या तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। बिकॉज एक्शन इज नॉट गोइंग ऑन, एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, सो एक्शन इज नॉट डिफिनिट इट, सो इट इज इंडिफिनिट एक्शन। सूरज पूरब में उगता है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तुम आम खाते हो, वध कर जाता है। ये अलग बात है, इसमें अंदर इसके लास्ट में तात्पर्य आता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं क्लास 12 के एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ तो उसमें अनुवाद जरूरी होता है ना, तो इसके लिए मैं बता दूंगा। लेकिन एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, एक्शन इज नॉट फिनिश्ड और एक्शन इज नॉट गोइंग ऑन, दैट एक्शन कम्स अंडर इंडिफिनिट, दैट एक्शन कम्स अंडर इंडिफिनिट। प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। और दूसरा रीजन है, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है, सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है भैया? उसका रीज़न बताइए। चलिए उसका रीज़न बताते हैं, उसका रीज़न भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। अब देखिएगा, यहाँ सन सब्जेक्ट है, V1 5 V5 है, V1 है, सब्जेक्ट है, V1 है। अब मुझे बताइए सब्जेक्ट वर्ब साथ आया है, स्ट्रक्चर देखो इंडिफिनिट का, सब्जेक्ट वर्ब साथ आया है, सारा इंडिफिनिट का। सिर्फ हमने फ्यूचर में शैल भी लगा दिया ना, शैल भी लगा दिया, मोडाल बना दिया, इसको हेल्पिंग फॉर जबरदस्ती बना दिया। क्या बना दिया? जबरदस्ती। नहीं बनने वाला था लेकिन फिर भी बना दिए। तो कहने का मतलब है ब्रो, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब कोई टेंस आएगा, इसीलिए उसको सिंपल बना देता है। क्या बना देता है? सिंपल बना देता है, ठीक है। चलिए सिंपल का भी लॉजिक आपने समझ गया, ठीक है। इंडिफिनिट एक्शन अब समझ के एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया। देखिए सपोज करो कि आप मेरे क्लास में आज लेट आए हो, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? तुम रोज लेट आते हो, नहीं ना बोल सकता हो। आज आप लेट आए हो तो मैं बोलूँगा तुम आज लेट क्यों आए या आए। अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यू आर गेटिंग लेट, सो देन आई विल से यू डेली कम लेट, यू डेली कम लेट, बट टुडे आई विल नॉट से दैट यू डेली कम लेट, आई विल हैव टू से व्हाई डिड यू कम लेट। सो इसका लॉजिक यही है कि इंडिफिनिट है एक्शन, जो ख़त्म भी नहीं हुआ है और अभी जारी भी नहीं है। इंडिफिनिट है जो एक्शन की अनसर्टेनिटी को शो करता है, एक तरह से हैबिट को बोल दीजिए शो करता है, एक तरह से नेचर को शो करता है। यूज में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यूस की बात करें अगर, तो कंटिन्यूस में जारी है, प्रोग्रेस में जारी। इम्परफेक्ट की बात करें तो इसका हिंदी होता है इम्परफेक्ट का अपूर्ण, जो कि टेंस ख़त्म नहीं है, तो टेंस अभी जारी है। इम्परफेक्ट टेंस अभी जारी है, मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, खस रहा हूँ, मैं खा रहा था, रो रहा था, मैं खा रहा होऊंगा। तो प्रेजेंट में बोलो तो भी जारी, पास्ट में बोलो तो भी जारी, फ्यूचर में बोलो तो भी जारी। ये बहुत परफेक्ट की अगर बात करूँ मैं तो पूर्ण, दिस इज द इजी कंसेप्ट एंड दिस इज ऑल्सो इजी कंसेप्ट। परफेक्ट की बात करूँ तो पूर्ण, तो अभी यहाँ पे मतलब होगा पूर्ण, अपूर्ण नहीं पूर्ण, समाप्त हो गया। प्रेजेंट में भी समाप्त हो गया है,
पास्ट में भी समाप्त हो गया, फ्यूचर में भी समाप्त हो गया। तो फ्यूचर में तो हम बोल दिए ना प्रेडिक्शन है, कोई भी टेंस प्रेडिक्शन है, अंदाज़ा लगा रहा है, समाप्त हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि समाप्त हो गया। फ्यूचर में क्या है, प्रेडिक्शन है, वह खा चुका है, वो खा चुका था, वह खा चुका रहेगा, प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन। तो परफेक्ट में प्रेडिक्शन है, फ्यूचर में समाप्त हो गया है, फ्यूचर तो हर एक टेंस में प्रेडिक्शन, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ही गजब का टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप इसको बोलचाल में भी बहुत यूज़ कर सकते हो। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम से ही क्लियर है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण और कंटिन्यूअस मीन्स जारी है, कंटिन्यूअस मीन्स जारी है, यानी कि पूर्ण भी हो गया है, जारी भी है, यानी कि सम पार्ट ऑफ द एक्शन इज कंप्लीटेड एंड सम पार्ट ऑफ द एक्शन इज गोइंग ऑन, सम पार्ट ऑफ द एक्शन इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड सम पार्ट ऑफ एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और 4 घंटों से पढ़ रहा है, मतलब 4 घंटा बीत गया पढ़ते हुए और आगे भी पढ़ाई जारी है। मैं 2 घंटों से वीडियो बना रहा हूँ, 2 घंटा बीत गया वीडियो बनाते हुए, आगे भी वीडियो जा रही है। और पास्ट में भी बोल सकते हैं मैं 2 घंटों से वीडियो बना रहा था, जबकि इससे बात प्रेजेंट में बात करेंगे पास्ट, और बात किसकी करेंगे, पास्ट की करेंगे, तो पास्ट में बताएंगे मैं 2 घंटे से बिना वीडियो बनाता रहा होऊंगा। तो इस तरह से हिंदी में हम डिफाइन करेंगे इसको। लेकिन परफेक्ट मीन्स देखिए यही कारण है कि हम परफेक्ट में पहले शैल विल लगाते हैं, शैल विल के बाद तो V1 लेता ही है, हैव लगाते हैं, और परफेक्ट का टेंस है तो V3 लगेगा तो बीन लगाते हैं, V4 लगाते हैं। ये आपको रियल कंसेप्ट बता रहा हूँ, परफेक्ट में बीन क्यों लगता है, क्योंकि ये V3 परफेक्ट के किसी टेंस में V3 लगता है आपको पता होगा, और कंटिन्यूस में V4 लगता है। तो देखिए कंटिन्यूस में V4 हम डायरेक्ट मेन वर्ब के लिए यूज़ करते हैं, और बीन को हेल्पिंग वर्ब बना दिया, क्योंकि आगे ये सारे ये जो वर्ब होता है मेन वर्ब, उसके पीछे सारे आते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये मैंने आपको बताया भी होगा। और फिर आपको टेंस का जब मैं लेक्चर शुरू करूँगा इंडेफिनिट का, तो उसको डिटेल्स में बताऊँगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही वीडियो, इतना ही रहना देता हूँ। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 8956159344, यहाँ पर मैं लिखते रहा हूँ 8956159344। कुछ प्रॉब्लम हुआ व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, और मेरे साथ सीखने का प्रयास कीजिए, और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टाइम, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।